नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखेंगे। उसके साथ समाजशास्त्र सर्वप्रथम कहाँ पढ़ाया गया, किस कॉलेज में पढ़ाया गया या किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया, उसके बाद विश्व में, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि भारत में कब और कहाँ कैसे किस विद्वान ने पढ़ाया, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो हम सबसे पहले समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा कि समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम अगस्त काम्टे ने 1838 ईस्वी में किया था। सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग, सोशियोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलके बना है। यह सोशियोलॉजी शब्द दो भाषाओं से मिलके बना हुआ है। दोनों शब्द दो अलग अलग भाषाओं से मिलके बनी हुई हैं। जैसे एक शब्द है सोशियस, दूसरा है लोगस। तो सोशियस शब्द जो है वो लैटिन भाषा से मिलके बना हुआ है और लोगस जो है यह ग्रीक भाषा से मिलके बना हुआ है। तो सोशियस और लोगस जो है दोनों शब्द रूपांतरित होकर के, जैसे सोशियस रूपांतरित हुआ तो सोशियो बना और लोगस रूपांतरित होकर के लोगो बना, और दोनों के मिलने से इसकी संयुक्त क्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का हिंदी रूपांतरण जो है वो क्या होता है, समाजशास्त्र हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, सोशियस और लोगस। सोशियस जो है लैटिन भाषा का शब्द है और लोगस जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस से सोशियो बनता है, लोगस से लोगो होता है और दोनों के संयुक्त रूप को सोशियोलॉजी कहा जाता है। सोशियस का अर्थ होता है समाज, लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान, इसलिए सोशियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ हुआ हिंदी में सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अगस्त काम्टे ने 1838 ईस्वी में किया। तब एक विद्वान हुए जॉर्ज स्टुअर्ट मिल, इन्होंने कहा कि यह जो है दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, इसके लिए इसकी जगह पे ईथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। किंतु विद्वानों ने स्टुअर्ट मिल के इस विचार को नहीं माना और सोशियोलॉजी शब्द का ही प्रयोग किया। इसलिए समाजशास्त्र के जनक के रूप में अगस्त काम्टे को ही जाना जाता है, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को विज्ञानों की रानी कहा। क्यों कहा? क्योंकि यह एक ऐसा विज्ञान है जो सबसे बाद में आया। विज्ञानों के संस्करण के संदर्भ में इन्होंने बताया कि यह सबसे बाद में आया और यह विज्ञान स्वतंत्र विज्ञान नहीं है। यह विज्ञान जो है अन्य विज्ञानों पर निर्भर है और यह अन्य विज्ञानों से जटिल है, इसलिए यह विज्ञान जो है सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है, इसलिए यह विज्ञानों की रानी कही जाती है। समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र और वैषयिक विज्ञान बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है इमानुएल दुर्खिम का रहा। इमानुएल दुर्खिम भी फ्रांस के ही विद्वान हैं। इन्होंने ही सबसे पहले, चूँकि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग तो अगस्त काम्टे के समय से हो गया था समाजशास्त्र के संदर्भ में, लेकिन उन्होंने फिर मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाया अगस्त काम्टे ने। किंतु इमानुएल दुर्खिम एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने समाजशास्त्र को पूर्णतः विज्ञान बनाने पर बल दिया। समाजशास्त्र शीर्षक मतलब जिसमें समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग हुआ हो, ऐसी पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी वह प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी थी।
इसके लेखक हर्बर्ट स्पेंसर थे। तो समाजशास्त्र नाम से जो पहली पुस्तक आई वह जो है 1877 ईस्वी में आई थी और वह हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक थी, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र विषय को 38 में प्रारंभ हुआ, किंतु इसका अध्यापन कार्य सबसे पहली बार जो है अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में सबसे पहले किया गया। 1876 ईस्वी में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इसका अध्यापन कार्य प्रारंभ होता है। और ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका जो है समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसका जन्म भले ही फ्रांस में हुआ, लेकिन इसका सर्वाधिक विकास जो है अमेरिका में होता है, क्योंकि अमेरिका में सबसे पहले इसका अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ और अमेरिका में इसका विकास बहुत तेज़ी से हुआ। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में इसका अत्यधिक विकास हुआ। येल विश्वविद्यालय में ही सर्वप्रथम अध्यापन कार्य जो है ग्राहम समनर ने किया। इसलिए इन्हें समनर को जो है समाजशास्त्र का प्रथम प्रवक्ता माना जाता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम समाजशास्त्र विषय को अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में पढ़ाना प्रारंभ किया था। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अमेरिका में ही सबसे पहले अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में 1876 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है समाजशास्त्र का अध्यापन हुआ और उसी विश्वविद्यालय में पहले प्रोफेसर जो है ग्राहम समनर थे, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का प्रथम प्रवक्ता माना जाता है। किंतु समाजशास्त्र विभाग की स्थापना जो है येल विश्वविद्यालय में नहीं की गई थी। सबसे पहले जो है शिकागो विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की गई थी, वह भी 1892 ईस्वी में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में की गई। उसके बाद समाजशास्त्र के विकास में और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ती है कि वो अमेरिका में ही अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी का प्रकाशन होता है, वह भी 1892 में होता है। उसके बाद अमेरिका में समाजशास्त्री परिषद मतलब समाजशास्त्र के विकास में योगदान देने के लिए विद्वानों की एक समिति बनाई जाती है, परिषद का गठन किया जाता है, जिसे अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद के नाम से जाना जाता है। वह 1905 ईस्वी में स्थापित हुई थी। उसके बाद समाजशास्त्र, जहाँ पे समाजशास्त्र का जन्म हुआ वहाँ पे जो है फ्रांस में 1889 ईस्वी में सबसे पहली बार पढ़ाया गया। इंग्लैंड में बात करें तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1960 ईस्वी में इसका अध्यापन प्रारंभ हुआ था। जो उसके बाद मिस्र की बात करें तो वहाँ पे मिस्र में 1924 ईस्वी में इसका अध्यापन प्रारंभ हुआ। स्वीडन में समाजशास्त्र का अध्यापन 1947 में प्रारंभ हुआ। तो यह तो हमने देखा कि विदेशों में जो है समाजशास्त्र का विकास कैसे हुआ। अब हम आते हैं कि भारत में जो है इसका अध्यापन कार्य कहाँ और कैसे प्रारंभ होता है। तो भारत में समाजशास्त्र का विकास 1914 से 1947 का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापना का युग कहा जाता है। 1914 ईस्वी में सर्वप्रथम मुंबई विश्वविद्यालय में जो है समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य जो है अर्थशास्त्र विभाग के अंतर्गत शुरू होता है। और इसको सर्वप्रथम पढ़ाने वाले विद्वान थे पैट्रिक गिडिंस, जो एक ब्रिटिश विद्वान थे। इसलिए भारत के समाजशास्त्र का जनक जो है इन्हें माना जाता है, पैट्रिक गिडिंस को, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम जो है भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया था। और उसके बाद इन्हीं के निर्देशन में 1919 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय में ही समाजशास्त्र विभाग की स्थापना होती है। और 1924 में जी.एस. घुरिये, जो एक भारतीय विद्वान हैं, पैट्रिक गिडिंस के जो है शिष्य रहे हैं, इन्होंने सर्वप्रथम भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ किया 1924 ईस्वी में, और पहले भारतीय हैं जिन्होंने समाजशास्त्र भारत में पढ़ाना प्रारंभ किया। इसलिए इन्हें भारत के भारतीय समाजशास्त्री पिता माना जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग
कि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसे माना जाए समाजशास्त्र का पिता। तो अगर केवल आए कि भारत में समाजशास्त्र का जनक कौन है तो पैट्रिक गिडिंस हैं। अगर भारत में भारतीय समाजशास्त्र का जनक कौन है तो यह जीएस खोरिए हैं, क्योंकि भारत के जो में सर्वप्रथम पढ़ाया था तो पैट्रिक गिडिंस ने पढ़ाया था, इसलिए उन्हें भारत में समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। किंतु भारत में कोई भारतीय सबसे पहले कोई पढ़ाया था तो वो जीएस खोरिए थे, इसलिए इन्हें भारत का भारतीय समाजशास्त्री जनक माना जाता है। तो ये इसमें कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग, इसमें इतना ध्यान रखिएगा, अगर भारत में भारतीय पूछे तो जीएस खोरिए, और भारत में समाजशास्त्र का जनक किसे माना जाता है तो पैट्रिक गिडिंस। उसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय के बाद जो है 1917 ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में विजयनाथ सेल ने इसका अध्यापन प्रारंभ किया। अब यह भी यहाँ भी अर्थशास्त्र विभाग के साथ प्रारंभ हुआ। और तीसरे नंबर पे जो है समाजशास्त्र सर्वप्रथम अध्ययन किया गया तीसरे नंबर पे तो 1921 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने इसका अध्यापन प्रारंभ किया था। उसके बाद जो है 1923 में मैसूर के आंध्र विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ हुआ। 1939 ईस्वी में श्रीमती इरावती कर्वे के द्वारा पुणे विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात देश के अन्य भागों में समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ होता है। अब आते हैं समाजशास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा समाजशास्त्र की अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की गई हैं और समाजशास्त्र की विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ उन्हीं महत्वपूर्ण परिभाषाओं को ही इसमें रखा हुआ है। एक परिभाषा है, पहली परिभाषा अगस्त काम्टे की परिभाषा है। अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था यानी कि सामाजिक व्यवस्था और समाज की प्रगति का विज्ञान है। मतलब कि समाज की व्यवस्था का अध्ययन करता है और प्रगति का अध्ययन, समाज की प्रगति का ही अध्ययन करता है। व्यवस्था एवं प्रगति की बात करें तो यह अगस्त काम्टे की परिभाषा के अंतर्गत आता है। दूसरी परिभाषा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और सभी लोग इसको रट के रखे रहते हैं। मैकएवन पेज की परिभाषा है। इनको तो एक लाइन में कहा जाए, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। बहुत से विद्वान इसको बताते हैं समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, एक लाइन में। और इनकी परिभाषा सिर्फ ऐसी ही नहीं है, उसमें थोड़े से शब्द हैं, विद्वानों ने इसको चेंज करके इस रूप में रखा है। इनकी समाजशास्त्र की परिभाषा में सामाजिक संबंधों के विषय में और उन्हीं संबंधों की इसी जाल को समाजशास्त्र कहते हैं। तो सामाजिक संबंधों के जाल को जो है समाजशास्त्र कहते हैं। ये मैकएवन पेज की परिभाषा है। अकबर नेमकाफ की थोड़ी बड़ी परिभाषा है। अकबर नेमकाफ में समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, सामाजिक जीवन, उनसे संबंधित संस्कृति, प्रकृति, पर्यावरण और वंशानुक्रमण और समूह विषयक कारकों के अध्ययन से संबंधित है। ये कहते हैं कि सामाजिक जीवन, उससे संबंधित संस्कृति, प्रकृति, पर्यावरण, वंशानुक्रमण और समूह का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद किम्बाल यंग की परिभाषा है। किम्बाल यंग परिभाषित करते हैं कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, अगर समूह में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन कौन बताता है तो समाजशास्त्र के बारे में किम्बाल यंग ने बताया है। उसके बाद अगली परिभाषा है मॉरिस जेम्सबर्ग का। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं का अध्ययन जो है और अंतः संबंधों तथा उनकी दशाओं का परिणाम है। समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतर संबंधों उनकी दशाओं का परिणाम है। उसके बाद वार्ड की परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है, बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। वार्ड ने परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है।
समाजशास्त्र, समाज मतलब समाजशास्त्र, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। उसके बाद अगली परिभाषा है गिडेंस की। गिडेंस ने परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, जबकि वार्ड ने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, जबकि गिडेंस ने कहा समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन, गिडेंस ने वैज्ञानिक अध्ययन बताया, जबकि उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र का समाज का अध्ययन करता है। जॉर्ज सिमल के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्य के पारस्परिक संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। मतलब कि इसमें संबंध और स्वरूप का अध्ययन किया जाता है, मनुष्यों के संबंध और स्वरूप का अध्ययन करता है। अगर ऐसा कोई परिभाषा कहीं मिलती है तो समझ लीजिएगा कि जॉर्ज सिमल की परिभाषा है। उसके बाद अगली परिभाषा है मैकएवन पेज की। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विवेचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी समाजशास्त्र की किसी परिभाषा में सामाजिक क्रिया शब्द आता है तो समझ लीजिएगा ये मैक्स वेबर की परिभाषा है। और इन्होंने सामाजिक क्रियाओं के विवेचनात्मक बोध मतलब ये वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देते हैं कि सामाजिक क्रियाओं का अगर विवेचनात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है वह विज्ञान समाजशास्त्र कहलाता है। ऐसी परिभाषा जो है मैक्स वेबर की है। उसके बाद अगली परिभाषा है E.A. रास की। उन्होंने कहा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है। अब ध्यान रखिए यहाँ पे इनकी महत्वपूर्ण परिभाषा ये है कि अगर कहीं व्यवहार की बात आती है, सामाजिक व्यवहारों की बात आती है, तो ये जान लीजिएगा कि E.A. रास की परिभाषा है। इन्होंने कहा समाजशास्त्र सामाजिक व्यवहारों का विज्ञान है। अगले विद्वान है ओडम। ओडम के अनुसार जो है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम ने कहा समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। अर्थात ओडम के अनुसार समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? समाजशास्त्र है। धन्यवाद दोस्तों। इस प्रकार यह दूसरी क्लास भी आज पूर्ण होती है। धन्यवाद।